नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप बात करेंगे कि कल के सेशन में क्या हुआ और आज के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, लगभग 5 दिन के कंटिन्यूअस पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद हमने कल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखी, जहां पे इंडेक्स में अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स जहां पे 434 पॉइंट नीचे जाकर के 72,623 के आसपास क्लोज हुआ है। वहीं पे निफ्टी में करीब 142 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई और ये 22,055 के आसपास जाकर के सेटल हुआ है। अगर मैं बात करूं ब्रॉडर मार्केट की, तो यहाँ पे मार्केट ब्रेथ काफ़ी पुअर था। इनफैक्ट जो ब्रॉडर मार्केट है, निफ्टी और मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप दोनों ही इंडाइसेस ने जो है फ्रंटलाइन इंडाइसेस को अंडर परफॉर्म किया है। जहाँ पे निफ्टी मिड कैप 100 में करीब 1.25% की गिरावट दर्ज की गई, वहीं पे स्मॉल कैप 100 में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई। बात करते हैं लूजर्स और गेनर्स की निफ्टी में, तो जो लूजर्स हैं निफ्टी में वो बीपीसीएल, एनटीपीसी, कोल इंडिया, विप्रो और इन्फोसिस हैं। जबकि गेनर्स की बात करूँ तो टाटा स्टील, एसबीआई, इंडसइंड बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ कंपनियां हैं जो कि पॉजिटिव में कल जाकर के बंद हुई हैं। सेक्टोरली बात करूँ दोस्तों तो बीएसई, पीएसयू बैंक में करीब 0.5% की रैली देखने को मिली है, जबकि मेटल में करीब 1.25% की रैली हमने कल देखी। जबकि मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल और निफ्टी हेल्थ केयर में गिरावट जो है कल के सेशन में दर्ज किया गया। अगर मैं बात करूं वो ऐसे स्टॉक जिन्होंने 52 वीक का हाई बनाया है नया कल के सेशन में, तो 146 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 वीक हाई बनाया है। उसमें से आरती इंडस्ट्रीज, एबीबी, अजमेरा रियलिटी, अल्केम और अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने कल के सेशन में 52 वीक हाई बनाया है। जबकि 9 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 52 वीक लो बनाया है। इसमें से कॉस्मोस फर्स्ट लिमिटेड, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, क्रेडो ब्रांड, तो ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने 52 वीक लो बनाया है। आइए बात करते हैं कि ग्लोबल क्यूज़ क्या लग रहा है आज के सेशन में। तो दोस्तों, अगर कल मैं यूएस की मार्केट की बात करूं तो हालांकि यूएस मार्केट में थोड़ा सा क्लोजिंग जो है मिक्स रही है। इन्वीडिया का जो रिजल्ट आया है पोस्ट मार्केट आवर, वो मार्केट के अनुमान से काफ़ी बेहतर है और शायद यही कारण है कि जो यूएस के फ्यूचर हैं आज अभी के सेशन में वो ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो ग्लोबल क्यूज़ दोस्तों हैं वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है और हमें उम्मीद है कि एसजीएस निफ्टी को देखते हुए करीब 91 पॉइंट या 90 पॉइंट के आसपास की हम एक गैप अप ओपनिंग आज के सेशन में देख सकते हैं। एशियन क्यूज़ भी लार्जली सपोर्टिव है। अगर मैं निक्के की बात करूं तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो एशियन मार्केट भी काफ़ी सपोर्टिव है और हमें उम्मीद है कि आज हम पॉजिटिव खुलेंगे। हालांकि आज वीकली एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी। आइए बात करते हैं कि कौन सी वो कंपनियां हैं जो आज फोकस में रहने वाली हैं। तो पहले बात करते हैं शुगर स्टॉक्स की। तो यहाँ पे जो एफआरपी है, फेयर रेम्यूनरेटरी प्राइस जो है वो सरकार ने करीब 8% बढ़ाया है। ये करीब अब 340 रुपये पर क्विंटल जो है 2024-25 के लिए सरकार ने फिक्स किया है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है शुगर कंपनीज़ के लिए। तो लगभग 25 रुपये पर क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो शुगर कंपनियां जैसे श्री रेणुका शुगर है, बलरामपुर चीनी मिल्स हैं, ये कंपनियां आज शायद नेगेटिव रिएक्ट कर सकती हैं। ग्रासिम इंडस्ट्री आज फोकस में रह सकता है, जहां पे कंपनी ने कहा है कि वो अपना बिरला ओपस पेंट बिजनेस जो है वो लॉन्च करेंगे और 3 प्लांट जो है वो इनाग्रेट करने वाले हैं। तो ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के लिए। आज जो कंपनियां डिफेंस और स्पेस सेक्टर में ऑपरेट करती हैं, जैसे एमटीआर टेक्नोलॉजी, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक, एलएनटी, एचएएल, सुंदरम फास्टनर्स, नेल्को, ये कुछ कंपनियां हैं जो आज फोकस में रह सकती हैं, जहां पे गवर्नमेंट ने अपने एफडीआई पॉलिसी को जो स्पेस सेक्टर के लिए है उसमें थोड़ा उन्होंने बदलाव किया हुआ है। तो आई थिंक ये आज सारी कंपनियां जो है फोकस में रह सकती हैं। साउथ इंडियन बैंक आज फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने कहा है कि यहाँ पे करीब वो 1151 करोड़ रुपए रेस करेंगे राइट इशू के जरिए, जहाँ पे कंपनी करीब 52 करोड़ शेयर्स इशू करेगी और ये 22 रुपये पर शेयर पे होगा, जो कि कल के मार्केट क्लोजिंग से करीब 32% डिस्काउंट पे है। तो लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव होगा साउथ इंडियन बैंक के लिए। 63 मून्स जो है आज फोकस में रह सकता है। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक साइबर सिक्योरिटी में जो है एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का जो है एक पदार्पण किया हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म में जो है उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है और उन्हें लगता है कि करीब 80 करोड़ मोबाइल यूज़र्स जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है 63 मून्स के लिए। एलटीआई माइंट्री फोकस में रह सकता है, जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने यूरो लाइफ FFH के साथ में एक एमओयू साइन किया है और वहाँ पे वो जनरेटिव एआई और डिजिटल हब्स यूरोप और इंडिया में सेटअप करेंगे
तो ये पॉजिटिव है LTI माइंट्री के लिए। होम फर्स्ट फाइनेंस एक मिड कैप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्हें IRDA से जो है लाइसेंस मिला है जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस बेचने के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है होम फर्स्ट फाइनेंस के लिए। NBCC आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उनको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से आम्रपाली के लिए आम्रपाली का जो प्रोजेक्ट है उसको 10,000 करोड़ रुपए का वर्थ का एक ऑर्डर जो है उन्हें मिल सकता है डेवलपमेंट करने के लिए। तो NBCC जो है आज के सेशन में फोकस में रह सकता है। ITC आज के फोकस में रह सकता है, जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि वो प्रताप स्नैक में करीब 47% का स्टेक जो है वो खरीदने के लिए जो है वो सोच रहे हैं। तो ये एक्विजिशन के बाद में एक मुझे लगता है कि एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर हो सकता है। तो ITC आज के सेशन में फोकस में रहेगा। फिर ब्रिगेड इंटरप्राइजेज आज के सेशन में फोकस में रहने वाला है, जहाँ पे कंपनी ने PVP वेंचर के साथ में एक लैंड डील का एग्रीमेंट साइन किया, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का साइन की हुई है, जहाँ पे वो चेन्नई में करीब 2,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है PVP वेंचर्स और ब्रिगेड इंटरप्राइजेज दोनों के लिए ही। यूरेका फॉर्ब्स आज फोकस में रह सकता है। आप सब जानते हैं कंपनी वैक्यूम क्लीनर और वाटर प्योरीफायर बनाती है, और यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर करीब 12% स्टेक जो है ब्लॉक डील के जरिए वो सेल करने वाले हैं 494 के फ्लोर प्राइस पे, जो कि 3% कल के क्लोजिंग से डिस्काउंट पे है। बट हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास ये शेयर है तो आप इसे रखिए। तो यूरेका फॉर्ब्स आज के सेशन में फोकस रहने वाला है। सुला विनियर्ड आज फोकस में रहेगा, जहाँ पे कंपनी को जो है वाइन इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम के जरिए जो है एक उनको GR जिसे कहते हैं गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस मिला हुआ है, और ये आज फोकस में रह सकता है। प्राइमरी मार्केट की बात करूं दोस्तों तो GPT हेल्थ केयर का IPO जो है आज के दिन जो है खुलेगा, और 177 से 186 रुपये का प्राइस बैंड है, और यहाँ पे कंपनी जो है पैसे रेस करेगी करीब 525 करोड़ रुपए मार्केट से, जिसमें से 40 करोड़ रुपया फ्रेश इशू है और करीब 485 करोड़ रुपया जो है वो ऑफर फॉर सेल है। तो हमारा जो रेटिंग है वो सब्सक्राइब का है इस कंपनी के लिए। बल्क डील की बात करें दोस्तों तो कैंपस एक्टिववेयर में कल के सेशन में SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 40,65,000 शेयर बाय किए हैं, जबकि दिव्यानी इंटरनेशनल में जो है यम ब्रांड ने करीब 4.5% स्टेक उस कंपनी में सेल किए हैं 871 करोड़ रुपए के वैल्यू में। और यहाँ पे जो बायर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, गोल्डमैन सैक, ये सब कंपनियाँ जिन्होंने बाय की हुई है। आइए बात कर लेते हैं इनसाइडर ट्रेड की। तो यहाँ पे सास्केन कम्युनिकेशन में जो है प्रमोटर ने एक छोटा क्वांटिटी जो है ओपन मार्केट में सेल किया है, तो ज़्यादा मटेरियली इम्पैक्ट नहीं करेगा इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में। अगर मैं प्लेज शेयर्स की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे स्टील स्ट्रिप व्हील्स में जो है प्रमोटर ने करीब 29 लाख शेयर्स प्लेज जो उन्होंने किया था उसको रिलीज़ किया हुआ, तो लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। स्टर्लिंग एंड विल्सन में प्रमोटर ने करीब 4.5 लाख शेयर्स का फ्रेश प्लेज क्रिएट किया है, तो इस थोड़ा सा नेगेटिव है। और जेंसॉल इंजीनियरिंग में प्रमोटर ने करीब 7.5 लाख शेयर्स नया प्लेज क्रिएट किया है। तो ये सारी कंपनियां आज के सेशन में फोकस में रहने वाली हैं दोस्तों। तो अगर मैं समअप करूं तो आज का जो सेशन है वो पॉजिटिव है मार्केट के लिए। हमें उम्मीद है कि करीब 80-90 पॉइंट आज हम ऊपर खुलेंगे। हालांकि जो आज की वीकली एक्सपायरी है इंडेक्स की, उसमें उसकी वजह से वॉलेटिलिटी मार्केट में रह सकती है। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के सेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.